राज स्वराज की बात करना। गुरु रविदास महाराज जी ने अपने शब्दों में कई बार राज स्वराज की बात की। क्यों? साथियों, कोई भी महापुरुष होता है खुद को भी पढ़ता है और समाज को भी पढ़ता है। समाज को पढ़ने के बाद सामाजिक ढांचे में सुधार करने का उपाय करता है। गुरु रविदास महाराज जी ने 600 साल पहले के सामाजिक ढांचे के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त की। धर्म क्या है? भक्ति क्या है? राजतंत्र क्या है? कैसा होना चाहिए? उन्हें देखा जिस राज का राजा ईमानदार होगा, प्रजा के प्रति वफादार होता, वहां इंसानियत फले फूलेगी, इंसान एक बेहतर जिंदगी व्यतीत कर सकता है। उन्होंने यहां तक कह दिया, रविदास मनुष्य के बसन के सुख कर दो ठावन, एक सुख स्वराज में दूसर मरघट गा। शब्द स्पष्ट है, उनके शब्दों की दिशा भी स्पष्ट है। गुरु रविदास महाराज जी ने कहा, मनुष्य दो जगह खुश रह सकता है, ऐसे स्वराज में अर्थात ऐसे राज में यहां सत्य और कर्म प्रधान हो, मानवता की पूजा हो, प्रेम और ज्ञान ही जीवन का आधार हो। जो राजा ऐसे राज चलाएगा वहां मानव का जीवन खुशियों से भरा होगा। अगर ऐसा राज नहीं है तो इंसान सिर्फ मरने के बाद मरघट में ही खुश रह सकता है। यह एक इशारा भी था सभी को ऐसे राज के लिए प्रेरित करना। गुरु रविदास महाराज जी को 600 साल पहले इस बात का इल्म हो गया। इंसानियत के लिए एक वफादार राजा और वफादार प्रजा दोनों का होना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने उसे वक्त के राजाओं को बेगमपुरा का उपदेश दिया और प्रजा को ज्ञान अर्जित कर संगठित होकर सत्य मार्ग पर चलने का पावन उपदेश दिया। यहां तक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष का रास्ता भी दिखाया। गुरु रविदास महाराज जी चाहते थे राजा भी जागृत हो और प्रजा भी, क्योंकि इन दोनों के तालमेल से ही कोई भी राज ऊंचाइयों तक जा सकता है। आज का उदाहरण, जिस देश में राजा और प्रजा दोनों वफादार है, वह देश अर्थव्यवस्था के मामले में, तरक्की के मामले में, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामले में बहुत आगे हैं। और जिस देश का राजा प्रजा के प्रति वफादार नहीं है और प्रजा भी अपने अधिकार और देश के प्रति चिंतित नहीं है, उसका हाल भी हम देख सकते हैं। कहा जाता है गुरु रविदास महाराज जी के 52 राजे शिष्य हुए हैं। इससे साफ होता है उसे वक्त गुरु रविदास महाराज जी राजाओं को समझाने में सफल हुए। ऐसा भी हो सकता है वह लड़ना जानते थे, कौन सी लड़ाई को कहां लड़ना है यह भी जानते थे। बहुत से राजाओं ने उनको राजगुरु की उपाधि भी दी। उनका ज्ञान देखिए, जो लड़ाई जहां लड़नी चाहिए थी राज दरबार में, उन्होंने वह लड़ाई वहां लड़ी और उस वक्त वंचित समाज के हक अधिकारों की बात राजाओं के सामने रखी। उनको मालूम था अगर राजा चाहे जाए तो एक दिन में सभी कानून बदल जाएंगे। जो सदियों की गुलामी है एक दिन में मिट सकती है। इसके लिए उन्होंने राजाओं को बेगमपुरा का रास्ता दिखाया। आरिंक दास जी।